हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों और सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लगता है कि हम लोग पिछले वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा पढ़ रहे थे और आज हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सब विद्यार्थी साथ में बोलेंगे भी। ये क्या लिखे? प्रोनाउन। है ना बाबू, प्रोनाउन। तो समझना है कि कल बताए थे प्रो माने बदले में, प्रो माने बदले में, और नाउन मतलब संज्ञा। बोलिए किसके बदले में? संज्ञा के बदले में। किसके बदले में? संज्ञा के बदले में। यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। अगर किसी नाम के बदले में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही जीव का, एक ही वस्तु का नाम बार बार लेना उचित नहीं होता, उसके बदले में, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? सर्वनाम, सर्वनाम। जैसे देखते हैं, राम एक गरीब लड़का है। क्या बात सही है? राम एक गरीब लड़का है जो मेहनती है। राम एक गरीब लड़का है जो क्या है? मेहनती है। तो बोले राम किसी का नाम है कि नहीं है? राम लड़का कैसा है? गरीब है। इसकी विशेषता है कि गरीब लड़का है। आओ कहते हैं कि जो मेहनती है या जो पढ़ने में तेज है ना बाबू? तो देखना है कि जो मेहनती है, तो मेहनती कौन है? राम है। यानी यहाँ पर क्या इस बात में हम राम लिखे हैं? नहीं। राम के बदले में क्या लिखे हैं? राम के स्थान पर क्या लिखे हैं? राम संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा के बदले में क्या लिया है बाबू? जो का कहलाएगा सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। इस बात को हम देख पहचान सकते हैं ना, किसका सर्वनाम कौन है? बोले कौन होगा? जो। कौन होगा? जो। ऐसे सर्वनाम की कुल संख्या लगभग कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। अब देखिए, संज्ञा के बदले में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं इसके परिभाषा पर, है ना। देखिए लोग परिभाषा भी देखते चलेंगे। पहले परिभाषा जानेंगे, इसके बाद लिखने का कार्य करेंगे, है ना। देखिए पहला है निजवाचक। कौन वाचक? निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो देखिए एक 10th क्लास में संस्कृत में एक प्रत्यय पढ़ना है, उसको नाम है तल प्रत्यय। कौन प्रत्यय? तल प्रत्यय। और तल प्रत्यय में क्या होता है कि तल में ल अनुबंध होता है, ल खत्म हो जाता है और बचता क्या है? तो। और जैसे ही तक किसी शब्द में जुटता है या किसी संज्ञा में जुटता है तो त जो है वह ता में बदल जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि तल के स्थान पर ता होता है। ध्यान के जैसे में पशु जोर तल क्या बन जाएगा? पशुता बनेगा। बनेगा बाबू। अब पशुता जो है विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेषण। पशु का गुण पशुता। फिर देखिए जन जोर तल हो जाएगा, जनता हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो निज जोर तल तो हो गया निजता। इसका होगा बाबू निजता। यानी निजता का मतलब हुआ अगर कोई संज्ञा, या कोई शब्द या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपना होने का बोध करेगा। किसका होने का बोध करेगा? अपना दर्शाने का बोध करता है, दम स्वयं का बोध करता है, उसको हम बोलते हैं कौन वाचक? सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। कौन वाचक? निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं जैसे भी अपना का बोध कैसे करता है भाई। और समझिएगा, हमारे पास मान लिया जाए सपोज दैट 2 बीघा जमीन है। क्या बीघा? 2 बीघा। और हम घर छोड़ करके कहीं और रहते हैं, और जो बगल वाला खेत वाला जो है बगल के, वो क्या कि इतना मोटा हम आलू छोड़ दिए थे, इतना मोटा आलू रख ले थे, और वारी काटते 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 ये इतने को लकीर रह दिया है। बस हो रहा है ना। ये आरी हमारा अपना जमीन में है, तो क्या उसको हम छोड़ देंगे? नहीं। फिर से नपवाएंगे, फिर से बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे ना बाबू। तो यह जो जमीन हो गया,
क्या इस जमीन जो इतना मेरा हुआ, क्या मेरा जमीन स्वयं का बोध किया कि नहीं किया? क्या बाबू स्वयं का बोध किया? तो कहता है कि जिससे स्वयं का बोध हो, जिससे निजता का बोध हो, उससे हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता हो, अपने आप का बोध होता हो, बोलो कौन वाचक? नीचवाचक। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़की है 8 क्लास में पढ़ती है, ठीक है, मान ली लड़की है 8 क्लास में पढ़ती है, इसके पिताजी प्रतिदिन स्कूल पहुंचाने के लिए जाते हैं सुबह 8 बजे से, ठीक है। पिताजी पहुंचा रहे हैं, एक दिन ऐसा काम आ गया कि 7:30 में इनको कॉल आ गया कि आप जल्द से जल्द घर से इस स्थान पे आ जाइए। तो बेटी को पहुंचाने वाला फिर कोई रहेगा नहीं, खाली पिताजी पहुंचाने वाले घर में है। तब यह लड़की बोलेगी कि पिताजी आप अपना काम कर लीजिए, हम भी अकेले काम स्वयं कर लेंगे। माने को जाने स्कूल जो जाना है, स्कूल जाने के लिए हमको किसी की सहायता नहीं चाहिए, हम स्कूल जाने का काम अकेले कर लेंगे, यानी हम स्कूल स्वयं चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले स्वयं का बोध हुआ कि नहीं हुआ? बोले कौन वाचक? निजवाचक। कौन वाचक? निजवाचक। अच्छा आप समझिएगा, आप अपना मान लिया कि घर के बाहर मिट्टी है, आप कुछ रोपू पे नहीं उसको में, न बीज डाले हैं न कुछ किए हैं, और अचानक अपने आप से बाबू घास लग गया। कुछ लग गया? घास नहीं हो जाता, देखते ना आरोरी पर हो जाता है, घास को बजाता है तक नहीं। अब घास लग गया, क्या लगाने के लिए हम गए थे? लगाने के लिए आप गए थे? यह घास जो लगने की क्रिया है, यह अपने आप हो गया या स्वयं हो गया? अपने आप हो गया। तो बोले स्वयं का बोध हुआ कि नहीं हुआ? बोले कौन बात है? हम वाक्य बोलते हैं, अब बताइएगा हम इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन होगा? ठीक है, निजवाचक कौन होगा? वह स्वयं घर जाएगी। कौन होगा? वह तो सर्वनाम है ये बाबू, लेकिन निजवाचक सर्वनाम कौन होगा? स्वयं। कौन बाबू? स्वयं। वह घर जाएगी तो ठीक है, लेकिन स्वयं कहने से यह अपने आप का बोध हो गया, किसी और का बोध नहीं हुआ। यह तो घर जाने की क्रिया है, इससे जो स्वयं जो कर रहा है बाबू, या स्वयं अपने आप का बोध होता है, स्वयं अपना आप का कहता है। बस हो रहे ना? तो बोले कौन वाचक? निजवाचक। बस समझ में गया? वह आप ही घर जाएगी। आप मने वह आप नहीं, मने तुम वाला आप नहीं, ये आप मने स्वयं भी होता है। अपने आप ना कहते हैं कि अपने आप को हो गया जी, अपने आप आग लग गया, कोई लगा लो था नहीं बोलते हम लोग। जैसे अपना गांज है, कोई यहाँ पर है भी नहीं और वो अपने आप आग लग गया, नहीं कहते हैं? तो वही अपने आप यानी आप हो गया। बोलिए आप कौन वाचक हो जाएगा? कौन वाचक? बस समझिए ना? चलिए अगला कौन वाचक है? निश्चय वाचक सर्वनाम। बताइए मार्कर है कि नहीं है? मार्कर के गो है? निश्चय किया निश्चय। हम बोल दिए कि हमारे घरे कुछ मार्कर है, लेकर के आइए। आप घरे गए तो मान ले रहा है कि मार्कर वो झोला में चाहे बैग में रखल है, असुर है ना, रखा हुआ है, और आपको कहे कि मार्कर लेकर के आओ, तुमको दिमाग में काम कर रहा है कि अब ये बोले जाए कि दो बोले कि सभी उठा कर लेकर चले हनुमान जी सर, है ना? बस सही। तो बोलिए आप वहां पर निश्चय कर रहे हैं कि अनिश्चय हो रहे हैं? अनिश्चय नहीं। मान लीजिए कि कोई वहां पर कुआं है, क्या है बाबू? कुआं है, वहां पर कोई लड़का गिर गया, आप देखे नहीं, आवाज खाली किया, तो बोलिए आप निश्चित कर रहे हैं कि अनिश्चित कर रहे हैं? अनिश्चित। कोई कुआं में गिरा, कुआं में कोई गिरा, उस छत पर कोई होगा। अब मेरा भाई है कि आपका भाई को जानता उनका नहीं, तो बोले निश्चय की अनिश्चित? अनिश्चय। उस कमरे में कोई होगा, अनिश्चय। यह कलम मेरी है, निश्चय। हम कह दें कि यह कलम मेरी है, हमारा ही कलम है, अगर आपका कल होने वाला नहीं है। तो बोले निश्चय क्या? निश्चय। यह कलम किसी और का हो सकता है, अनिश्चय। उस कमरे में कोई होगा, बैग में कलम हो सकता है, असुर है ना, या नदी में कोई गिरा, अनिश्चय। देखो वह सांप है,
निश्चय हो गया। हमने निश्चय करके ना देखो सांपे है ये है तो कुछ हो गया पता नहीं लगा। हम पूछते हैं छोड़ बताएगा कुछ खा लो कुछ खा लो। निजवाचक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सही है जी। अनिश्चयवाचक सही है। निश्चय होगा कुछ होगा। निश्चय क्या निश्चय कुछ खा लो। रोटी हो भात हो दाल हो फरमाइश किए हैं नहीं लेकिन बोले कि चावल खा लो। तुमको अगर रख लो है रोटी तो खाना होना नहीं है। चावले खाने हैं तो निश्चय न हो गया जी। अब कुछ खा लो 50 रुपया मिला ले बाबू कुछ खा लो। पापा बोलते ना पापा पैसा दीजिए अच्छा लो 50 का 3-4 मत मांगना बाप नहीं करते हैं। अच्छा 50 एक बार ले लो तंग मत करना हमारा बार बार। अब बाजार में गए 50 में 40 रुपया कम से कम एक दिन खर्चा कर देते हैं। चाट खा लिए लौटा कुछ भी खा लिए। पापा जी नहीं बोले कि हाँ वो तू कर्म को कुछ ले कुछ नहीं बोले कुछ खा लिए अपना मन तो निश्चय क्या निश्चय। तुमको 50 रुपया मिला 50 हमको मिला। कोई समोसा खाएगा कोई चाट खाएगा कोई जिलेबी खाएगा कोई फोचका खाएगा कुछ भी खा सकता है। तो बोले निश्चय क्या निश्चय अनिश्चय पसंद है तो दिक्कत। फिर देखिए कोई आया निश्चय क्या निश्चय। पता नहीं कि कौन आया कोई आया है पिताजी है मम्मी है भाई है बहन है कोई भी है। बोले निश्चय क्या निश्चय। हम उम्मीद करते हैं क्या पहचानने के लिए सीख गए होंगे है ना सही। बोलो जी पौधा अपने आप बढ़ा पौधा अपने आप बढ़ा कौन वाचक नीच वाचक कौन वाचक नहीं उससे स्वयं का बोध हो रहा है। पौधा को बढ़ाने के लिए कोई गया हुआ नहीं। आप आम खाए गुठली फेंक दिए अगर रोपे गए थे उसको नहीं अपने आप एक आम का बस हो रहे ना। तो बोले कौन वाचक नीच वाचक। देखो कोई आया है अनिश्चय बस हो रहे ना कोई दिक्कत नहीं। वह रोटी है कौन चीज निश्चयवाचक बस हो गए कोई दिक्कत। अगला है प्रश्नवाचक कौन वाचक। देखिए प्रश्न लिखा है आगे और निश्चय लिखा हुआ है निश्चय लिखा हुआ है निज लिखा हुआ है। निज माने निजी और निजी माने अपना। निश्चय यानी किससे जिससे किसी निश्चित वस्तु दूरी का बोध होगा निश्चित होना चाहिए। यह मार्कर है सही की गलत सही। इसका दूरी निश्चित है इतना दूरी पर देखो जी फिक्स है ना। वहां कोई होगा अनिश्चय कोई होगा हो सकता है पिताजी भाई बहन कोई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है नहीं। अब अगला कौन वाचक है बाबू प्रश्नवाचक कौन वाचक प्रश्नवाचक। तो आप समझ लीजिए कि वैसा सर्वनाम जिससे कोई प्रश्न करने या होने का बोध हो उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो कौन आया प्रश्न कर रहे हैं ना कौन आया कौन तुम कौन हो कौन वाचक। यह क्या है आपसे प्रश्न कर रहे हैं ना कोई दिक्कत समझ में आया बाबू। चलिए अगला कौन वाचक संबंध वाचक। कहता है कि वैसा सर्वनाम पहले उदाहरण से देख लेते हैं। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा। जिसकी लाठी उसकी बताओ तो बाबू पढ़ने वाला का संबंध है कि नहीं है। बढ़ने वाला का संबंध है कि नहीं है किसको से पढ़ने से। अगर पढ़ने वाला राम है तो राम पढ़ेगा तो राम बढ़ेगा। बस हो रहा है संबंध दिखा दे रहा है कि नहीं दे रहा
हम मेहनत नहीं करेंगे, अमीर बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? खाना खाने के लिए सोचना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत किए, हम सोचे कि संबंध में कुछ बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बोलो जी, तो जो और वो संबंध है कि नहीं किसी से? बोलो किससे है? संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ दिया? सोएगा वो क्या करेगा? पहले यही नियम था, पहले हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है, जब तू भागे बटा था तो ये वो क्या कहना था बाबू कि दाम जितना कमाएगा उतने खाएगा। एवं का नाम था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। तो आप नहीं कमाए जाते हैं, अब घर ही रहिएगा तो दाना पर तो नाम लिख ले कि तोरे मुंह में जाएगा, कमा से फायदा कुछ ही है। तो क्या उस व्यक्ति आगे बढ़ेगा? कभी कभी आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए अब देखिए, चलिए समझना बाबू, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए जी, संबंध है कि नहीं है? है। बोलो, अगर राम की लाठी तो राम की भैंस पसंद है ना? तो कहता है कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच सर्वनाम संबंध जोड़ता है, उस हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दिक्कत अब देखिए, समझ किससे है? ध्यान दीजिए बात, पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझेंगे सभी लोग? कौन वाचक? आप समझ जाते होंगे पहले ही कि जहाँ पर पुरुष रहेगा तो वहाँ कौन आ जाएगी? महिलाएं जरूर रहेगी, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा सहन शक्ति किसमें होता है? महिलाएं में होता है। सबसे ज्यादा दर्द कौन सह सकती है? सबसे ज्यादा काम कौन सकती है? कौन कर सकती है? महिला। आप कितनों दिन भर 8 घंटा काम कर लीजिए खेत में, चाहे बाहर आग मजदूर में, लेकिन घर हूँ महिला है तो 8 घंटा से ज्यादा काम करती है बस ही। तो वैसा सर्वनाम, वैसा जिससे किसी पुरुष या कौची महिला के बदले प्रयोग किया जाता है, उससे हम कौन वाचक बोलते हैं? पुरुषवाचक। कौन वाचक? पुरुषवाचक। अब ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसी से आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसी से निकलता है। पहला का नाम समझते हैं उत्तम पुरुष, तीसरा बोलिए मध्यम पुरुष, तीसरा बोलिए अन्य। और समझना इसको, समझना ध्यान से। प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब समझिएगा, कहानी कहा जा रहा है महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में जब कह रहे हैं, आपको हम बताएं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा नामक गांव में हुआ था। तो बोले, यह बात बोलने वाला हम हो गए ना बाबू, बात बोलने का काम मैं कर रहा हूं, है ना? तो बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। बोलने वाले को वक्ता, बोलने का काम। हम जब बोल रहे हैं, जो वक्ता है वो वक्ता कहलाता है, और जो सुनने वाला हो गया उसको श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। बोलने वाले को, सुनने वाले को श्रोता। अब समझिएगा, वक्ता यानी बोलने वाला, और बोलने का काम मैं कर रहा हूं, यानी वक्ता के रूप में कौन आ गया? कौन आ गया? और श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाले के रूप में कौन आ गया? तुम। पूछ बाबू, तुम। और बाबू न वक्ता है न श्रोता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वह कौन पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष। कौन पुरुष? अन्य पुरुष। बोलिए जी, हम बता रहे थे महात्मा गांधी के बारे में, है बाबू? महात्मा गांधी के बारे में हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या महात्मा गांधी पर हैं? नहीं सर। हम महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं। वे लोग अच्छे हैं,
किसी के बारे में कह रहे हैं, नहीं किसी के बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए कौन पुरुष? अन्य पुरुष। ठीक है, एक बार परिभाषा को हम लोग फिर से देखेंगे, इसके बाद फिर लिखने का काम करेंगे। ठीक है, नहीं पहला कौन पुरुष है? कौन वाचक सर्वनाम? निजवाचक। कौन वाचक? बोलेंगे वैसा सर्वनाम, वैसा वैसा जिससे निजता का बोध, जिससे किसका बोध हो? निजता का बोध हो, और जिससे स्वयं का बोध हो, उससे हम कौन वाचक बोलेंगे? निजवाचक। सभी अर्थ फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम। क्या बोलेंगे? वैसा सर्वनाम जिससे किसका बोध हो? स्वयं का। जिससे किसका बोध हो? निजता का। बोलिए कौन वाचक? निजवाचक सर्वनाम। अगला कौन वाचक है? निश्चयवाचक। वैसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चितता का बोध करता हो। बोले कौन वाचक? निश्चयवाचक। जिससे निश्चित ज्ञान दूरी का बोध होता हो। बोले कौन वाचक? निश्चयवाचक। दिक्कत वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे निश्चित ज्ञान दूरी का बोध नहीं हो तो कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। और वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे कोई प्रश्न करने या होने का बोध होता है, उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन वाचक? प्रश्नवाचक। और वैसा सर्वनाम, क्या बोलेंगे? वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध जोड़ता हो। क्या जोड़ता हो? संबंध। उससे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दिक्कत बाबू। और वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जो किसी पुरुष और स्त्री के बदले प्रयोग किया जाता हो, उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला कौन है? तीसरा उत्तम पुरुष, यानी कि उसको बोलेंगे वक्ता, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। श्रोता माने सुनने वाले, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए कौन पुरुष? अन्य पुरुष। अब देखना है, कहता है कि वक्ता, उत्तम पुरुष, श्रोता, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जा रहा है अन्य पुरुष। कौन पुरुष? अन्य पुरुष। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझेंगे। वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता माने बोलने वाला। तो वक्ता जो है अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता, कौन बाबू? वक्ता अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे कौन पुरुष कहेंगे? उत्तम पुरुष। बोलने के रूप में अभी हम कौन है? मैं पढ़ रहा हूँ। ये किसका बोध हो रहा है? मेरा का बोध हो रहा है, अपना का बोध हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। तो बोला अपने लिए प्रयोग क्यों नहीं किए? तो चाहे तो मैं हो, चाहे तो मैंने। बोले कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। तुम किताब पढ़ रहे हो, बस हो रहे ना, सुनने वाले को कह तुम किताब पढ़ रहे हो। बोले कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। तुमने किताब पढ़ा, तुम किताब पढ़ोगे, मध्यम पुरुष। बस हो रहे ना। और जिसके बारे में कहा जाए वह अच्छी है, वह बुरी है, वह ईमानदार है, वे लोग पटना जाते हैं। बोले कौन पुरुष? अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब लिखने का कार्य करेंगे। पहला लिख करके डैश लिखेंगे। निजवाचक सर्वनाम लिख के डैश लिखेंगे। निजवाचक, निजवाचक लिखिएगा। जिससे स्वयं या जिससे स्वयं या निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखे बाबू, उससे कौन वाचक? जैसे स्वयं, स्वयं अपने आप,
अपने आप खुद देखिए बाबू इत्यादि, तो वाक्य बना लीजिएगा। वह स्वयं विद्यालय जाएगी। वह स्वयं विद्यालय जाएगी। अगला है कौन वाचक? निश्चयवाचक लिखिए। वैसा सर्वनाम जिससे निश्चित ज्ञान दूरी इत्यादि का बोध हो। ज्ञान दूरी इत्यादि का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है। वह घड़ी तुम्हारा है। देखिए बाबू, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चित ज्ञान दूरी का बोध हो, दूरी का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ खा लो, इसलिए कहीं जाओ, अगला कौन वाचक है बाबू? प्रश्नवाचक। लिखिए, वैसा सर्वनाम जिससे, फास्ट लिखिएगा, धीरे धीरे नहीं। वैसा सर्वनाम जिससे, क्या लिखे बाबू? जिससे कोई प्रश्न करने या होने का बोध हो। करने या होने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसलिए जैसे कौन आया, कैसे हो,
इत्यादि। अगला बाबू संबंधवाचक। वैसा सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताया जाए, क्या बताया जाए? संबंध बताया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिखे बाबू, भैंस। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक लिखिए, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के बदले, किया जाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसके 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। लिख के रख दीजिए। लिखिए, वक्ता। वक्ता वक्ता अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। देखो राकेश, देखो, वक्ता अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे,
हम लोग इत्यादि। अगला है बाबू मध्यम पुरुष। कौन पुरुष? श्रोता। श्रोता, श्रोता, श्रोता ऐसे श्रोता अपने लिए, अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। कौन पुरुष कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तुमने, तुम, कौमा तुमने, तुम लोग। देखिए बाबू, अगला अन्य पुरुष, अन्य पुरुष लिखिएगा। वक्ता जिसके बारे में बोलता है, या जो वहां पर उपस्थित नहीं रहता है, उसे उपस्थित नहीं रहता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, उसने, उसने इत्यादि। तो इसी बात के साथ जो है सर्वनाम क्या हो गया बाबू? खत्म हो गया। आप याद करेंगे और जैसे ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ेंगे तो हम लोग 50 सवाल जो है बाबू उसको हल करेंगे, है ना। और जितने विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अगर आपको समझ में आता हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समझ में ना आया हो, कमेंट जरूर करें। हमारा भरपूर कोशिश होगा कि आपको मैं हेल्प करूँ। धन्यवाद।